हेलो। आज हम बात करेंगे मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी के बारे में और इनकी मृत्यु 91 ईयर्स के एज में हो चुकी है। और तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए A9 ने यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट किया जो कि इंडिया का लीडिंग न्यूज़ एजेंसी है कि प्रेसिडेंट कोविंद, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि अपना दुख जता रहे हैं क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का डेथ हो गया। मतलब ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना कंडोलेंसेस जताया है वहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु पर। तो ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि थे वहाँ के, मतलब सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले ये हैं जगन्नाथ साहब। तो देखिए दो वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि अनिरुद्ध जगन्नाथ साहब जो थे, उनको कहा जाता है कि उन्होंने देश की जो इकोनॉमिक सिस्टम थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो पूरी तरीक़े से चेंज करके रख दी। और इसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको सम्मान मिल जाता है। एक तरीक़ा से कहा जाए तो फादर ऑफ मॉरिशस का भी दर्जा उन्हें दिया जाता है क्योंकि इन्होंने पूरी तरीक़े से जैसा कि अफ्रीकी देश का हालत है इकोनॉमिकली, वैसे आप समझ सकते हैं कि एक अफ्रीका एक मतलब पुअर बैकवर्ड कॉन्टिनेंट और उसका सबसे रिचेस्ट कंट्री है जिसका पर कैपिटा इनकम $11,000 है। तो इन्होंने पूरी तरीक़े से वहाँ की राजनीति को, वहाँ की मतलब इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया और पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया और वो एक मॉडर्न कंट्री बन गया है मॉरिशस। और मैं बता दूं कि पूरी तरीक़ा से वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन, उन्होंने पूरी तरीक़े से दुख जताया है और बोला है कि ये बहुत दुख की बात है कि उनके प्राइम मिनिस्टर श्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का मृत्यु हो गया। और जून 3 यानी कि कल हुआ है, यानी थर्सडे को उनका डेथ हुआ था। और मैं बता दूं कि वहाँ की सरकार ने वहाँ के जो कि प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रूपन है, उन्होंने बोला है कि उनका फ्यूनरल जो है, उनका अंतिम संस्कार जो है वो फ्राइडे को किया जाएगा और 2 दिन तक पूरी तरीक़े से राष्ट्रीय शोक रहेगा मॉरिशस में। और उनके मृत्यु पर जो मॉरिशस का जो झंडा है वो उसे आधा झुका दिया जाएगा हर एक पब्लिक बिल्डिंग्स पे, जैसा कि ये इंडिया में भी होता है। अगर इंडिया में कोई अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अगर मर जाए तो उनके सम्मान में हम लोग अपना आधा झंडा झुका देते हैं या राष्ट्रीय शोक भी हम लोग रखते हैं। तो हालांकि मैं जगन्नाथ जी के बारे में बता दूं कि वो 6 बार के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और वो 1982 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर के लिए चुने जाते हैं। और उसके बाद से वो मतलब कंटिन्यू मतलब 3 साल तो 16 साल तो वो कंटिन्यू रहते हैं, मतलब 3 टर्म वो लगातार जीतते हैं। उसके बाद से बीच में वो 2 टर्म जीतते हैं, फिर से बीच में वो 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं। मतलब टोटल उनका कैरियर 35 ईयर्स का होता है। ऐसे मैं बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का, ऐसे मैं बता दूं तो 1957 से वहाँ के पार्लियामेंटेरियन वो रह चुके हैं। तो वो पूरी तरीक़ा से आप देख सकते हैं 1982 से लेकर 1995 तक वो लगातार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। फिर 1995 से 2000 तक फिर से उनको ये किया गया। लेकिन मैं बता दूं तो वहाँ पर वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली क्यों है, तो मैं बता दूं कि मॉरिशस का जो डेमोग्राफी है वो उनको सूट करता है क्योंकि जो जगन्नाथ साहब जो थे वो हिंदू फेथ को बिलोंग करते हैं। और वहाँ पर जो 50% पॉपुलेशन है मॉरिशस की वो हिंदू फेथ के मीन्स हिंदू रिलीजन को मानती है। इसलिए उन्होंने एक पार्टी का गठन किया मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट का। और ये मिलिटेंट सोशलिस्ट जो मूवमेंट है वो पॉपुलर है वहाँ के हिंदुओं में। और देखिए 50% में पॉपुलेशन हिंदुओं की है तो उनको मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ का वोट मिलता है, जिसके कारण वो कई सालों तक प्रधानमंत्री रहे। और अभी उनके प्रवीणी जगन्नाथ उनके बेटे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिससे कारण वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी पार्टी है उसकी बहुत ज़्यादा मतलब पकड़ है वहाँ के राजनीति पर, क्योंकि वहाँ पर वो पूरी तरीक़ा से हिंदू पॉपुलेशन को जो वहाँ के मेजॉरिटी है, मतलब बता देता हूँ कि 50% पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ पर क्रिश्चियंस भी अच्छे खासे संख्या में हैं, मुस्लिम्स भी हैं। तो 50% पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ के मेजॉरिटी पर है, ठीक है ना। अगर आप वहाँ के रिलीजन को डिवाइड कर दे तो 48 पॉइंट समथिंग हिंदूज़ हैं, 37 पॉइंट समथिंग क्रिश्चियंस हैं, 20 पॉइंट समथिंग इस्लाम फेथ के मानने वाले हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हिंदू जो को मानने वाले जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में। तो इसी कारण इनकी जो पार्टी है मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट वो हर एक चुनाव में अच्छी खासी भूमिका में रहती है। और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी वहाँ पर डेवलपमेंटल काम उन्होंने किया है, बहुत अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी रखी है, जिससे कि वहाँ की पूरी तरीक़े से इकोनॉमी चेंज हो चुकी है।
और ये वहाँ के प्रेसिडेंट भी चुने गए। तो मैं बता दूं कि मॉरिशस के लोकेशन के बारे में। तो देखिए मॉरिशस जो है वो एक इंडियन ओशन का एक कंट्री, बहुत छोटा टाइनी आइलैंड से एक मतलब आर्किपेलगो उसे बोल सकते हैं, बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। उसका सबसे बड़ा आइलैंड का नाम मॉरिशस है, इसलिए उस कंट्री को मॉरिशस कहा जाता है। तो एक इंडियन ओशन में ये पड़ता है ये पूरा कंट्री। लेकिन टेक्निकलिटी कहा जाए तो ये पूरी तरीक़ा से मॉरिशस जो है वो पूरी तरीक़ा से अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आता है। लेकिन मैं बता दूं कि मेनलैंड अफ्रीका से वो काफ़ी दूर है, मतलब 2000 किलोमीटर दूर है मेनलैंड अफ्रीका से। ये जो आप लैंड मास जो देख रहे हैं ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर से भी 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं बता दूं कि ये वहाँ का मतलब कंट्री का मैप है, और इसका सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ये है मॉरिशस आइलैंड है। फिर से मैं बता फिएट आइलैंड, राउंड आइलैंड, तो ये सब है। वहाँ के कैपिटल पोर्ट लुइस है। और मैं बता दूं कि इससे वो एक आइलैंड कंट्री, तो इससे वहाँ का टूरिज़्म भी ज़बरदस्त तरीके से बूम पर है। बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, और खासकर इंडिया से तो बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। और मैं बता दूं कि मॉरिशस का लैंड एरिया ज़्यादा नहीं है, 2040 स्क्वायर किलोमीटर है। मीन्स मैं बता दूं कि इंडिया का एक छोटा सा जिला बोल सकते हैं, मतलब जिस मैं डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सिवान, तो उसका एरिया 2219 स्क्वायर किलोमीटर है। मीन्स मेरे डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा कंट्री है। तो ये मैं बता दूं बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना है, जैसे कि एम्ब्रे आइलैंड, ईस्ट आइलैंड, सर्फ्स आइलैंड, बेनिटर्स आइलैंड। तो ये एक आर्किपेलगो है। आर्किपेलगो मीन्स कहा जाता है कि बहुत सारे आइलैंड्स का समूह है ये, ठीक है ना। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। लेकिन जो मेन लैंड अफ्रीका है उससे वो 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका टेक्निकलिटी आप बोल सकती है कि अफ्रीकी कंट्री है, बट ये एक्चुअली में है नहीं। तो आप उसका कैपिटल सिटी मैंने आपको बता ही दिया, पोर्ट लुइस है। उसका टोटल एरिया 2040 स्क्वायर किलोमीटर का है। लैंड एरिया इतना, वाटर एरिया मीन्स नदी वदी, झील, नहर, ये सब होगा। उसके बाद से मैं बता दूं तो वहाँ का पॉपुलेशन 12,65,711 है। मीन्स इंडिया का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट का जितना पॉपुलेशन होता है सेम उतना ही पॉपुलेशन है। करेंसी भी रुपीज़ चलता है। इससे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन कल्चर वहाँ पर कितना ज़्यादा प्रभावी है, कि उन लोगों ने अपना करेंसी भी रुपी को रखा है। जीडीपी बहुत ही मैग्निफिसेंट है, आकर्षक है, $14.18 बिलियन है। आपको लग रहा हो कि ये बहुत ही कम, मतलब कि वहाँ का जीडीपी है, $14 बिलियन कोई खास प्रभाव नहीं रखता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जिसका जो बहुत ज़्यादा लैंड एरिया में, मतलब 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, उसका जो जीडीपी है वो इतना भी नहीं है, वो उसका $5-6 बिलियन ही है। और खास करके मैं बता दूं, इसलिए मैंने बोला वहाँ की इकोनॉमी मैग्निफिसेंट है, क्योंकि वहाँ का पर कैपिटा तो देखिए, पर कैपिटा वहाँ का $11,000 है, और इंडिया का पर कैपिटा आपका 1900 समथिंग मिलेगा। और इस कोरोना वायरस के चलते तो 1500 के भी नीचे आ गया होगा। तो उसका अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं किसी अच्छे मतलब डेवलप्ड कंट्री से, इन्फ्लुएंशियल कंट्री से, तो रशिया का जो पर कैपिटा है वो भी $11,000 है, और मॉरिशस का भी $11,000 है। तो मैं बता दूं कि इंडिया से उसका रिलेशंस मॉरिशस का बहुत ही अच्छा है, और इतना अच्छा है कि मैं बता दूं कि मॉरिशस का जो NSA होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो एक इंडियन ऑफिसर होते हैं, मतलब इंडियन मिलिट्री ऑफिसर। और इंडिया काफ़ी सारा एड भी देता है, मिलिट्री एड देता है, फाइनेंशियल एड देता है मॉरिशस को। सो थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स।